नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, आज 21 मई हो गया है और 21 मई को आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वाला वीडियो देख रहे हैं और 31 मई को आपका जीएसटी एंड कस्टम लॉ का पेपर होना है। कुल मिलाकर के हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 10 दिन का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके का हमारा रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से इन 10 दिन का सही इस्तेमाल करके आप लोग जीएसटी एंड कस्टम लॉ के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन सी ऐसी यूनिट है जिनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, कौन सी ऐसी यूनिट है जिनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, ऐसी कौन सी यूनिट है जिनको हम लोगों को लास्ट में प्रिपेयर करना है। एग्जैक्टली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे और एग्जैक्टली आपको फ्री स्टडी मटेरियल एंड पीडीएफ कहां से मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि इन तमाम जो आपके रोड मैप की इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें प्रिपरेशन कौन से चैनल से करनी है। इन शॉर्ट में हम लोग काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसओएल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बिफोर द एग्जामिनेशन सबसे बुनियादी बात यह है कि आपको सब्जेक्ट की मालूमात होनी चाहिए, सब्जेक्ट के सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिलेबस के अंदर एग्जैक्टली यूनिट का डिवीजन किस तरीके से किया गया है, यूनिट का एग्जैक्टली इंडिविजुअल वेटेज क्या रहने वाला है और किस तरीके के सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत मैं इसी पॉइंट से करने वाला हूं कि भाई साहब हम लोग पहले जीएसटी एंड कस्टम लॉ को समझ लेते हैं कि मोटा मोटा इसका सिलेबस वगैरह क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि केवल 35 घंटे के अंदर, यस पीपल, केवल और केवल 35 आवर्स के अंदर आप लोग यहां पर जीएसटी एंड कस्टम लॉ के एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। न केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बल्कि आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी बड़े प्यार से इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग जीएसटी एंड कस्टम लॉ की बात करते हैं तो अपने आप में ये डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के अंदर आता है। और कुल मिलाकर के ये जो आपका पेपर होता है ना, ये 4 क्रेडिट का होता है। माने आप लोग मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि सर 90 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और ये आपका जो सब्जेक्ट है आपका 101% थ्योरेटिकल अलोंग विद न्यूमेरिकल रहने वाला है। माने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब समझने वाली बात ये है, क्योंकि जीएसटी और कस्टम लॉ ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों जुदा जुदा सब्जेक्ट हैं। तो आपको समझना क्या है, समझना ये है कि सर हमें सबसे पहले अपने जीएसटी को कंप्लीट करना है या कस्टम लॉ को कंप्लीट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके एंटायर सिलेबस के अंदर 90 नंबर के पेपर के अंदर आपका जीएसटी का जो वेटेज है ना वो 78 मार्क्स का रहने वाला है। इसका मतलब जो आपका जीएसटी है वो 78 नंबर का पूछा जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, माने जो आपके 12 नंबर बच गए ना, वहां से आपको बेसिकली कस्टम लॉ देखने को मिलेगा। तो आपको एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठानी है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी कि भाई साहब हमें अपने जीएसटी के सिलेबस को कंप्लीट करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एंटायर सिलेबस को स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएससी कैटेगरी सब्जेक्ट 5 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया जाता है, 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो यहां पर भी आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ के जो आपके एंटायर सिलेबस है उसको 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है, जहां पर आपका जो यूनिट नंबर 5 रहने वाला है ना, उसका ताल्लुकात किससे रहेगा सर, कस्टम लॉ से रहेगा। और कस्टम लॉ अगेन कितने नंबर का पूछा जाएगा सर, 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, 12 नंबर का पूछा जाएगा। वहीं अगर आप लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 की बात करते हैं तो ये चारों यूनिट मिलकर के किसका पार्ट बनने वाली है सर, जीएसटी का पार्ट बनने वाली है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अभी आपने आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर दिया। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर अच्छा गया होगा डेफिनेटली, सब मैंने पढ़ाया हुआ था। आपका जो बिजनेस एनालिटिक्स है उसका पेपर भी अच्छा गया होगा। लेकिन अगर आप लोग इस चक्कर में है कि एंड मोमेंट में जाके ये जो चैनल्स है ये वन शॉट वीडियो डालते हैं, वहां से
मोटे मोटे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और हम अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली पास हो जाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो मैं आप सभी को कहूंगा थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। हो सकता है इस तरीके की थिंकिंग, इस तरीके का अप्रोच आपके फाइनल ईयर के अंदर आपको ईआर दिला सकता है। ऐसा होता है। आप लोग अपने समय आप अपने सीनियर से बात कीजिएगा, आप लोग पाएंगे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही समझा था, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। इस सब्जेक्ट का अप्रोच है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट रहने वाला है, तो आपको रोड मैप फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर, एंटायर सिलेबस के अंदर आपके टोटल कितने चैप्टर बनते हैं सर? 18 चैप्टर्स बनते हैं आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ को मिला करके। देखिए 18 चैप्टर आपको 10 दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं, और ऐसे वैसे चैप्टर नहीं है, काफी अच्छे खासे चैप्टर हैं, काफी लेंथी चैप्टर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, न केवल आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा बल्कि यहां पे आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की भी अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा, 18 चैप्टर का मतलब क्या है? आप लोग कह सकते हैं सर कस्टम लॉ के अंदर आपको केवल कितने चैप्टर देखने को मिलते हैं? सर यहां पर केवल और केवल 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे, और जो 15 चैप्टर बच गए ना वो यहां पे आ जाएंगे। जैसे अगर आप लोग यहां पर आप पहली यूनिट की बात करते हैं तो टोटल 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? सेकंड यूनिट है, यहाँ पे आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपके सिलेबस के अंदर देखने को मिलेंगे, और आपका जो चौथा यूनिट रहेगा ना वहां पर आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं 4 + 5 9 होता है, 9 और 2 आपका 11 होता है, 11 और 4 15 होता है। 15 चैप्टर आपके 4 यूनिट को मिलाकर के रहेंगे, 78 नंबर का वेटेज रखेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो आपका कस्टम लॉ है आपका 5वां यूनिट रहेगा, 3 चैप्टर यहाँ पे रहने वाले हैं। अब जहां से भी आप लोग स्टडी करें ना, सबसे पहले मेक श्योर करना है वो लेटेस्ट कंटेंट होना चाहिए। सीए, सीएस, सीएमए जैसे एग्जामिनेशन के लिए नहीं होना चाहिए, वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड करिकुलम के अकॉर्डिंग डिजाइन होना चाहिए। सबसे पहली ये चीज है जो आपको समझनी है, ठीक है। अब इतने सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सर डरा रहे हो, 10 दिन तो बड़े कम लगेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को जेन्युइनली सब्जेक्ट के अंदर फोड़ के आना है, तो आपको केवल और केवल कितना टाइम लगेगा? एंटायर सिलेबस के अंदर आपको 35 आवर्स लगेंगे। यस पीपल, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, केवल 35 घंटे के अंदर ना आप लोग जीएसटी और कस्टम लॉ को मास्टर कर सकते हैं। अब 35 घंटे का मतलब क्या है? 10 दिन के अंदर अगर आप लोग डिवाइड करेंगे ना तो आप लोग पाएंगे केवल और केवल 3.5 घंटा अगर आप लोग बेसिकली पर डे देते हैं। अभी अब 10 दिन की रोड मैप की बात करते हैं ना, टू द पॉइंट स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात है, 3.5 घंटा निकालिए जीएसटी एंड कस्टम लॉ के लिए, 3.5 घंटा अच्छे से लेक्चर को अटेंड कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, 1.5 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग 5 घंटा रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करेंगे, जब जाकर के 10 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जब जाकर के आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा कि यस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम लोग काफी कुछ अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल से पढ़ते आ रहे होंगे तो आप सभी जानते होंगे, तो आपको कोई इतनी सिरदर्दी नहीं रहेगी, आपको तो जस्ट रिवीजन लेक्चर्स एंजॉय करने हैं और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जाना है और जस्ट फोड़ के आना, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया, तो एटलीस्ट 3.5 घंटा आपको देना पड़ेगा। अगर आप लोग वन शॉट के बहाने बैठे हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चंस रिपीट होंगे वन शॉट से, डेफिनेटली आप इतना कर सकते हैं कि पास हो जाएंगे। लेकिन ये जो लास्ट सेमेस्टर है ना, ये जो आपका लास्ट ईयर है, डेफिनेटली फिर आने वाले समय में आपको बड़ा परेशान करेगा, तो उस चीज के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो ये आपका 10 दिन का कंप्लीट रोड मैप है। 10 दिन के अंदर 3.5 घंटा पर डे का अगर आप लोग अभी मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर तैयारी कहां से करना है, तो आप सभी जानते हैं ये हमारा एक चैनल है, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर। इसके अलावा एक कॉम एक्सपर्ट करके भी चैनल है, वो भी हमारा ही चैनल है, उसको भी साथ साथ आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं जस्ट लाइक द बिजनेस एनालिटिक्स, जस्ट लाइक द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट लेवल कंटेंट अलोंग विद द फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूं, तो आपको इस वीडियो को और आने वाली वीडियो को बहुत अच्छे से हाइप करना। देखिए अगर वीडियो हाइप होती है, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, अगर आप लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाएंगे तो ही मैं आगे जाकर के आपके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। वरना जितना स्टडी मटेरियल, जितना कंटेंट मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ा दिया है ना, आप लोग एक चैनल ले आइएगा,
दीजिएगा जो हमारे कंटेंट को मैच कर सके, जो हमारी क्वालिटी को टक्कर दे सके। आप जो कहेंगे वो हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अकेला ही ऐसा चैनल है जिसने पूरा का पूरा कंटेंट, अभी के लिए नहीं, एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आपके जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुए थे ना तब से मैंने पूरा का पूरा कंटेंट अपने चैनल के ऊपर एकदम डिटेल में जाकर के, एकदम गहराई में जाकर के आपको पढ़ाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैंने चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डाला और वहां से मेरे को जो जानकारी मिल गया सी उदास, ठीक है ना, वहां से आपको पढ़ा दिया। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका किताब है, के एम बंसल का किताब है, आप सभी ने सुना होगा के एम बंसल, पीछे देखो, ठीक है ना, ये मैंने पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है, इसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करवाया हुआ है। एग्जामिनेशन के लिए आपके शिवदास के पूरे शिवदास को एनालिसिस करने के बाद तमाम कंटेंट तैयार किया है। तो जितना जितना डिटेल में, जितना गहराई में जाकर के मैंने आप सभी को लेक्चर दिए हैं, अकॉर्डिंग टू मी एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे को नहीं लगता किसी और ने आपके लिए इतना एफर्ट किया होगा। बहरहाल ध्यान दीजिएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर आइएगा और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि भाई साहब जीएसटी का प्लेलिस्ट कहाँ पे है। 57 वीडियोस है प्लेलिस्ट के अंदर, आप लोग आएंगे तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अभी कुछ मैंने चैप्टर कंपाइल करके डाले हुए हैं, जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 है, पहला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और उसके बाद 6 हो गया। वरना अगर आप लोग इनिशियल लेवल से प्रिपरेशन करेंगे तो आप सभी जानते हैं 60 क्लासेज ऑलमोस्ट हैं, तो ये काफी अच्छी अच्छी क्लासेज आप लोग देखेंगे तो आपको चैप्टर 1 से लेकर के ना और आपके कस्टम लो तक तमाम तरीके की बेसिकली सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिनको अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सिलेबस को बड़े प्यार से, बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्द मैं अपने चैनल के ऊपर आपकी रिवीजन सीरीज भी लेके आने वाला हूं। रिवीजन सीरीज का क्या मतलब है ये भी मैं आपको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब रिवीजन सीरीज का मतलब क्या होता है सर? रिवीजन सीरीज का मतलब है यहां पर मैं आपकी यूनिट वाइज वन शॉट लेके आने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हम लोग क्या लेके आने वाले हैं, आपकी यूनिट वाइज वन शॉट लेके आने वाले हैं, जहां पर हम लोग कंप्लीट यूनिट को रिवाइज करेंगे। और अगर आप लोग इन 5 क्लासेज को, 5 क्लासेज माने यूनिट 1 का वन शॉट आएगा, फिर आपका 2 का आएगा, फिर आपका 3 का आएगा, फिर आपका 4 का आएगा, फिर आपका 5 का आएगा, ये पांचों क्लासेज एटलीस्ट आपको अटेंड करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक आपका जो फाइनल वन शॉट आएगा, जहां पर काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी सवालों को मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। इस क्लास को अगर आप लोग अटेंड करते हैं, कुल मिलाकर के फिर भी आपको 6 क्लासेस तो लगानी पड़ेंगी। जो बच्चे केवल और केवल पास होना चाहते हैं कि कैसे भी करके ना सर पास करवा दो बस इस सब्जेक्ट के अंदर, तो ये 6 क्लासेस आपके लिए रहेंगी। आप लोगों को इतना मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। अगर आप लोगों को लगता है नहीं है, केवल पास होना है, तो आपको इन यूनिट्स का इंतजार करना है। यूनिट 1 से लेकर के आपको 5 यूनिट में बहुत जल्द रिवीजन के टर्म में प्रोवाइड करूंगा, अलोंग विद आपके बिफोर द एग्जामिनेशन में जैसे प्लानिंग कर रहा हूं ना, 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन आपको वन शॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग इनको भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप लोग आने वाले टाइम में थोड़ा सा सेफ जोन में रहना चाहते हैं, बिकॉज ये आपका लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट है जो नैया डुबा देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो था, आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक लिए तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।